पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था कि परागकण और बीजांड के बारे में। अब हम देखते हैं कि उन दोनों में युग्मक थे, याद है आप लोगों को, बीजांड में भी युग्मक थे और परागकण में भी युग्मक थे। अब उन दोनों युग्मक के मिलने के बाद क्या बनता है, आगे क्या होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक ये है निषेचन, ठीक है। तो पुष्पीय पादपों में उपस्थित युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया, किसकी क्रिया, युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन कहते हैं। और इसके फलस्वरूप फल व बीज का निर्माण होता है। याद है कि बीजांड की संरचना कुछ इस प्रकार थी, जिसके अंदर एक द्विगुणित युग्मक और एक अगुणित युग्मक था, और एक परागकण के अंदर दो अलग अलग युग्मक थे, ठीक है। अब इन दोनों युग्मक के मिलने के बाद ही फल व बीज का निर्माण होता है, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए, निषेचन किसे कहते हैं, तो पुष्पीय पादपों में उपस्थित युग्मक के संयुग्मन की क्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन कहा जाता है। इसके फलस्वरूप फल व बीज का निर्माण होता है। आगे हम देखते हैं कि जब फल व बीज बनते हैं तो ये कैसे बनते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम फल का निर्माण, ठीक है। तो फल का निर्माण क्या है, तो निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात, ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया के पश्चात एक बार पुष्प को फिर से देख लीजिए। कुछ इस प्रकार से पुष्प बनते हैं और इन्हीं पुष्पों में बाह्य दलपुंज और दलपुंज, ठीक है, तथा अंडाशय किस पे परिवर्तित हो जाते हैं, फल में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। इस भाग को छोड़कर शेष भाग किस पर परिवर्तित होता है, फल में परिवर्तित होता है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, फल का निर्माण। लेकिन फल का निर्माण दो प्रकार से होता है, यानी कि फल के दो प्रकार होते हैं। पहला फल का प्रकार है सत्य फल और दूसरे फल का प्रकार है असत्य फल, ठीक है, असत्य फल। अब इसको ध्यान से देखिएगा, ये हो गया दलपुंज और ये हो गया अंडाशय, ठीक है। फल का निर्माण समझ में आया। निषेचन के बाद ये सारी चीजें मिलकर क्या बन जाती हैं, फल बन जाती है। फल के दो प्रकार है, सत्य फल और असत्य फल। तो पहला देखते हैं सत्य फल। तो जब अंडाशय, कौन सा वाला भाग, अंडाशय निषेचन की प्रक्रिया के बाद फल के रूप में परिवर्तित होता है, तब इसे हम क्या कहेंगे, सत्य फल कहेंगे। एक बार और सुन लो, जब अंडाशय वाला भाग निषेचन की प्रक्रिया के बाद फल भित्ति या फिर फल का निर्माण कराता है, तब इसे हम क्या कहेंगे, सत्य फल कहेंगे, ठीक है। इसका उदाहरण है जैसे आम ले लो या अमरूद, ठीक है, आम या अमरूद, समझ में आया। अब देखते हैं असत्य फल। तो अंडाशय को छोड़कर शेष भाग जब फल भित्ति का निर्माण कराता है, या अंडाशय को छोड़कर शेष भाग के द्वारा फल का निर्माण कराया जाता है, तब इसे हम क्या कहेंगे, असत्य फल। तो इसका उदाहरण आता है रसभरी। क्या है इसका उदाहरण, रसभरी और सेब। ये क्या है, आभासी फल कहलाते हैं। इसी को असत्य फल या आभासी फल भी कहा जाता है। यदि पूछता है कि आभासी फल क्या है, तो आप ये लिखोगे कि जब अंडाशय को छोड़कर शेष भाग फल भित्ति का निर्माण कराता है, जिसके फलस्वरूप फल का निर्माण होता है, तब इसे हम क्या कहेंगे, असत्य फल या आभासी फल। इसी का उदाहरण क्या है, रसभरी और सेब। रसभरी जानते हो कि रसभरी का इंग्लिश वर्ड है स्ट्रॉबेरी, अब जानते होंगे स्ट्रॉबेरी, ठीक है। स्ट्रॉबेरी को ही क्या बोला जाता है, रसभरी कहा जाता है। समझ में आया। एक और सुन लीजिए, निषेचन किसे कहते हैं, तो जब पुष्पीय पादपों में युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया को क्या बोला जाता है, निषेचन कहा जाता है, जिसके फलस्वरूप फल का निर्माण होता है। अब देखते हैं फल का निर्माण। तो निषेचन की प्रक्रिया के बाद दलपुंज और अंडाशय मिलकर क्या बनाते हैं, फल बनाते हैं। लेकिन फल के दो प्रकार हैं, सत्य फल और असत्य फल। तो सत्य फल क्या है, जब अंडाशय वाला भाग निषेचन की प्रक्रिया के बाद फल भित्ति बनाता है और उसके बाद फल का निर्माण होता है, तभी से हम क्या कहेंगे, सत्य फल, जैसे आम और अमरूद। फिर आता है असत्य फल। तो अंडाशय वाले भाग को छोड़कर शेष भाग के द्वारा जब फल भित्ति का निर्माण होता है, तब हम क्या कहेंगे, इसे असत्य फल, जिसका उदाहरण है रसभरी और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। अगला हम देखेंगे कि निषेचन की प्रक्रिया होती किस प्रकार है। अभी हम लोग पढ़ लिए कि फल का निर्माण कैसे हो गया। अब परागकण इसके अंदर कैसे जाएंगे, उसका हम अगले वीडियो पर देखेंगे।